हमारा वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब कुछ लिखा है संस्कृत में। आप जो कुरान पढ़ते हो वो है अरबी भाषा में। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की है, तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? खड़ा नहीं हो सकते तुम अपने हमारे सामने। मैं तालिबे इल्म जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी ग्रंथों को पढ़ना शुरू करूंगा तो हमारी नमाज तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आएगी, हमारा अजान तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आए, हमारे ज़कात तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आएगी, हमारे रोजे तुम्हारे ग्रंथों के अंदर नजर आएंगे, हमारे नबी तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएंगे, हमारी आखिरत तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएगी, हमारी क़यामत तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएगी। उठाओ, क़यामत का तज़किरा तुम्हारे गुरुर पुराण के अंदर है कि नहीं है? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उठाओ, हमारे सूरह फातिहा का तज़किरा तुम्हारे गायत्री मंत्र में है कि नहीं है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उठाओ, आखिरत का तज़किरा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का अकीदा हम रखते हैं, तो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है कि नहीं है? युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा युदेवानाम नाम दायक इब्तम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। उठाओ, एक अल्लाह का तज़किरा, हमारे एक अल्लाह के होने का अकीदा तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मौजूद है कि नहीं है? लिंग चिदी शिखा नतस्य कत्थित पतरस्ती लुके न चिस्ताने वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कच्चित जनिता नत्राधिपा। उठाओ, मौत का तज़किरा तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है कि नहीं? अविक्तम वित्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममाव्यमानुत्तमम। उठाओ, एक अल्लाह की इबादत का तज़किरा जो बिना किसी अंग के बने हुए हैं तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मौजूद है कि नहीं? न देवा मुरच्छलामिया, अगर ना हो तो मुझे कहना, दुनिया के अंदर कितना बड़ा पढ़ा लिखा आ जाए, मैं साबित करूंगा अपने कुरान से भी और बाइबल से भी और वेदों से भी कि वी आर कंप्लीटली मुस्लिम। हम अल्लाह और ईश्वर के नजदीक सबसे बेहतर और कंप्लीट अगर कोई इंसान है, सबसे बेहतर और कंप्लीट अगर कोई मनुष्य है, तो वो इस धरती का मुसलमान है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। आंधियां आएंगी, चली जाएगी, सैलाब आएगा, चला जाएगा, सुनामी आएगा, चला जाएगा, ये भी आए हैं, चले जाएंगे। लेकिन कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। जब तक कुरान है, मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। कुरान अभी तक बदला नहीं गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। नो एनी अमेंडमेंट इन होली कुरान। 1000 नियर अबाउट 1400 इयर्स पास, 1400 बरस से ज्यादा हो गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। और 70 वर्ष में 100 से ज्यादा संशोधन तो संविधान में हो गया। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बनाया हुआ संविधान है, वो अल्लाह का दिया हुआ कुरान है। एक कमेटी बैठकर संविधान बनाती है, कुरान को किसी ने बनाया नहीं, न लिखाया गया, न ये तस्नीफ है, ये कलाम इलाही कयामत तक रहेगा। इसकी एक वजह तो कुरान है, कुरान कभी नहीं बदलेगा। इसकी वजह कुरान ने बताया कि इसका मुहाफिज अल्लाह है। बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ही इसका मुहाफिज है, निगहबान है, और उसकी हिफाजत में कुरान है। किसी का बाप भी कुरान बदल नहीं सकता। चाहे शादीशुदा हो, कभी चाहे कुंवारा हो, और चाहे शादी के बाद बीवी को छोड़ दिया हो, कुरान को कोई बदल नहीं सकता।
एक वजह तो यह है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत को अपने जिम्मे करम में दिया, और दूसरा रसूल पाक का इंतजाम रसूल पाक ने भी किया कि कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ दिया। तरक्तो फीकुमुस सक़लैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, किताबुल्लाह और अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रखोगे, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। गारंटी लिया रसूल पाक ने। ये गारंटी नमाज में नहीं लिया कि जो नमाज पढ़ेगा गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी हज में भी नहीं लिया कि जो हज करेगा गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह हज करने जाते हैं। इसमें गारंटी है कि जिसने कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ा वो गुमराह नहीं होगा। अब अगर झाझा में, जमुई में, आसपास कोई गुमराह मिले तो समझ जाना या तो इसने कुरान छोड़ा या अहले बैत से पंगा लिया। कुरान के साथ अहले बैत, कयामत तक कुरान, कयामत तक अहले बैत। न अहले बैत कयामत तक खत्म होंगे न कुरान। एक दूसरे के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ हौज़े कौसर पर साथ मिलेंगे। ये इंतजाम रसूल पाक ने किया कि कुरान अकेला न रहे, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह समद है, अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह डजंट केयर एनीवन। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। तुम कुरान का गलत तर्जुमा करो, अल्लाह को परवाह नहीं, कर जहन्नम बनी, तेरा इंतजाम पहले ही से। कुरान की तफसीर गलत लिखो, बोलेगा नहीं कुरान। कुरान चुप है, कुरान किताब है, कुरान खामोश है। इसलिए जरूरी था कि इस अनबोलते कुरान के साथ, तवज्जो, इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, ताकि जब खामोश कुरान की रूह पर हमला हो तो कुरान तो मस्जिद नबी में रहे, बोलता कुरान मैदान करबला में आया है। अब जानते हो, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं। ईसा रूहुल्लाह ने जब इंजील दिया तो उनके तो अहले बैत ही नहीं। तो जहां किताब के साथ अहले बैत नहीं, वो बदल गई, मगर जहां कुरान के साथ अहले बैत है, आज तक कोई बदल ना सका। तो हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। मैं तमाम हुफ़ाज़ को मुबारकबादी पेश करता हूँ।